हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ चालू होने वाली है यानी प्री डायबिटिक स्टेज में है, तो क्या चीज़ों को फॉलो करके वो डायबिटीज़ के होने को या उसके चांसेस को कम कर सकता है। प्री डायबिटिक पेशेंट किन चीज़ों का ध्यान रखे तो डायबिटीज़ के आने को वो रोक सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। रिसेंटली काफ़ी लोगों ने, जिन लोगों को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है या प्री डायबिटिक स्टेज में, उन्होंने हमें ये क्वेरी रेज़ की थी, तो हम इस टॉपिक को आज सेपरेटली कवर कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे कार्डियक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ है तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट प्री डायबिटिक स्टेज में होते हैं। खासकर अक्यूट हार्ट अटैक में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं तो शुगर लेवल ज़्यादा रहता है। बाद में जब फॉलोअप करते हैं तो काफ़ी पेशेंट्स में शुगर लेवल थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन वो प्री डायबिटिक फेज़ में लंबे समय तक रहते हैं। तो हमें काफ़ी तक पूछते हैं कि क्या करें कि डायबिटीज़ ना आए, क्योंकि ऑब्वियसली सब जानते हैं कि डायबिटीज़ में हार्ट अटैक आने का चांस नॉर्मल व्यक्ति से 5 गुना ज़्यादा रहता है। हार्ट को, ब्रेन को, किडनी को, सारे ऑर्गन्स को ख़राब करता है डायबिटीज़। तो आपको फुल ब्लोन डायबिटीज़ ना हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ें इफेक्टिव होंगी, उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं, उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया। आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। बेसिक कुछ टिप्स जो है, जो प्री डायबिटिक लोग को फॉलो करना चाहिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करना सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ऑलमोस्ट 58% तक प्री डायबिटिक्स लोग अपने ऑनसेट को प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटीज़ होने को, अगर आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हैं। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि 5 साल पहले मुझे भी थोड़ा प्री डायबिटिक डायग्नोज हुआ था और इनिशियली मेरा HbA1c भी ज़्यादा आया था, फास्टिंग और पोस्टपाइंट शुगर लेवल्स दोनों ज़्यादा आए थे। उस समय मैंने काफ़ी अग्रेसिवली लग के ऑलमोस्ट 7-8 किलो वज़न रिड्यूस किया था। ऑब्वियसली वापस बढ़ गया है, लेकिन उस समय मैंने काफ़ी अग्रेसिवली उसे कंट्रोल किया था और उस समय मैंने प्री डायबिटिक लेवल नॉर्मल पे आ गया था। 1-2 महीने के बाद मैंने उसे रीचेक किया था, तो उसके बाद फिर वो डायबिटिक लेवल पे नहीं आया, बढ़ा नहीं। और उस बात को अब लगभग 5 साल हो गए, हर 2-3 महीने में मैं रेगुलरली चेक कराता हूँ, तो अभी तक भी कभी भी मेरा फास्टिंग पोस्टपाइनल शुगर लेवल्स बढ़ा नहीं है, HbA1c बढ़ा नहीं है। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज में करता हूँ, हालांकि वज़न उतना अच्छे से स्ट्रिक्टली कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, इन जनरल भी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आपका डायबिटीज़ के ऑनसेट को रिड्यूस करने के लिए। कुछ स्टडीज़ ने शो किया है कि ये इसके चांसेस को लगभग 58% तक रिड्यूस करती है। ऑन एन एवरेज आपको 30 मिनट से आधे घंटे तक डेली एक्सरसाइज करना है। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, जो भी एरोबिक एक्सरसाइजेज है वज़न कम करने के हिसाब से, वो सारे कीजिए। ये स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप करिए। ये सारी एक्सरसाइज से आपका वज़न भी कम होगा, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, लूज़ योर वेट। ऑन एन एवरेज आपको 10% ऑफ बॉडी वेट तक आपको लूज़ करना है। जिन लोग का भी अगर 70 या 80 kg का वज़न है, उनको 60-65 तक उसको लेके आना है। जितना ज़्यादा बॉडी वेट होगा, जितना वेस्ट पर फैट ज़्यादा होगा, उतना इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया कि जो लोग मोटे हैं, उनका एब्डोमेन में फैट ज़्यादा होता है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, डायबिटीज़ चालू होने का चांस बढ़ जाता है। फीमेल पेशेंट में 35 इंचेस और मेल पेशेंट में 40 इंच से ज़्यादा कमर का साइज़ नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी ईटिंग करेंगे, आपका वज़न कम होगा। ऑन एन एवरेज अगर आप 10% तक भी फैट का रिडक्शन अगर कर ले बॉडी फैट का, तो कंपेरेटिवली डायबिटीज़ के ऑनसेट को आप कम कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है, अपने एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, डाइट बहुत अच्छा ले, क्लीन डाइट रखें। जब भी आपको प्री डायबिटीज़ डायग्नोज हो गया कि आपको डायबिटीज़ ऑनसेट होने वाला है या हो गया है, या आपको उसके लक्षण देखने में आ रहे हैं, तो अपना डाइट पैटर्न आपको सबसे ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। इसेंशियली माना जाता है कि हार्ट पेशेंट्स के लिए ओवरऑल 17 के जो भी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स है, उनका डाइट पैटर्न लगभग सिमिलर रहता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेने, फैट फ्री मीट यानी लीन मीट लेना है, होल ग्रेन ज़्यादा लेना है, हेल्दी फैट्स फिश लेना है, एवोकाडो, ये सब ले सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको अपना डाइट को रूटीनली बिल्कुल चेंज करना है। अगर आप डाइट को चेंज करते हैं तो उससे आपका हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कंपेरेटिवली काफ़ी कम हो जाती है और ऑब्वियसली प्री डायबिटीज़ का चांस तो कम होता ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आपको कोई व्यसन है तो उसको बंद करना है, खासकर स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग आप करते हैं तो उसमें बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो स्मोकिंग को बंद करने के लिए आप निकोटिन पैचेस या गम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। निकोटिन की क्रेविंग्स को कम करने के लिए ये गम्स वगैरह आपकी हेल्प करते हैं। इसके लिए ऑब्वियसली एक सेपरेट वीडियो हमने किया है, जो आप उस पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। उसके डिटेल में आज ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपको स्मोकिंग का हैबिट है तो आप उसको क्विट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। निकोटिन पैचेस और एक वायरनिंग क्लाइन करके दवा आती है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, कार्बोहाइड्रेट्स बने जितना कम लीजिए, उसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना है, जैसे कि वेजिटेबल्स है, होल ग्रेन्स है, बीन्स है, ये सब ज़्यादा लेना है। ये सब चीज़ों का अब्जॉर्प्शन कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम लेता है, बॉडी वेट भी कम करने में हेल्प कंट्रोल करता है, शुगर्स को भी लेवल को कंट्रोल करने में, शुगर के स्पाइक्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट है या शुगर्स है उनको आपको अवॉइड करना है, जैसे हनी है, जूसेस है, कोई फ्रूट्स है, कैंडीज़ है, और कुछ हद तक दही को भी आपको अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ों में जो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है वो जल्दी अब्जॉर्ब करते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, शुगर जल्दी बढ़ता है, इंसुलिन का स्पाइक ज़्यादा जल्दी होता है, तो वैसे केस में डायबिटीज़ होने का चांस कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में भी वैसा है, जो वाइट राइस है, वाइट ब्रेड है, पिज़्ज़ा है, पेस्ट्रीज़ है, पास्ता है, ब्रेकफास्ट में खाने वाले सीरियल्स हैं, ये सारी चीज़ें बुरे हैं। ब्रेकफास्ट में ओट्स अच्छा है, लेकिन ये सारे चीज़ें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, सडनली शुगर बढ़ता है, तो आपको इनको कंट्रोल करना है। ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड ये ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, पर ये कंपेरेटिवली आपको शुगर लेवल्स उतना नहीं स्पाइक करती। वाइट राइस, वाइट ब्रेड लेते हैं, मैदा वगैरह लेते हैं तो आपको नुकसान करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, स्लीप एपनिया अगर किसी को है, यानी जो उनका वजन बहुत ज़्यादा है और रात को खराटे आते हैं, नींद बार बार खुलती है, दिन के टाइम उनको सांस फूलने का प्रॉब्लम रहता है, दिन के टाइम उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है, बैठे बैठे भी सो जाते हैं, कुछ काम करते करते भी सो जाते हैं, दिन के टाइम हेडेक रहता है, स्लीपीनेस की फीलिंग रहती है, रात को उनको बार बार सांस फूलने का प्रॉब्लम लगता है, इस तरह के लोगों को स्लीप एपनिया के लिए इवैल्यूएशन करने चाहिए। स्लीप एपनिया में भी डायबिटीज़ होने का चांस कंपेरेटिवली कई गुना ज़्यादा होता है, हार्ट अटैक होने का चांस भी कई गुना ज़्यादा होता है। तो जिन लोगों को भी स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है उसका करेक्शन करना ज़रूरी है। इसके लिए एक स्पेशली डिज़ाइन CPAP करके मशीन आता है, जिससे सेंट्रल ऑक्सीजन प्रेशर को बढ़ाते हैं और श्वास की नली को खोलते हैं, तो सांस की नली बंद होने की वजह से या चिपक जाने की वजह से जो बार बार प्रॉब्लम होती है वो कम किया जा सकता है। तो आपको इसको कंट्रोल करना है। स्लीप एपनिया से रिलेटेड हमने एक सेपरेट वीडियो किया है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसमें स्लीप एपनिया पर डिटेल्स भी हमने बात की और उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए टिप्स पर भी हमने बात की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, पानी ज़्यादा पीजिए। पानी बहुत ज़्यादा पीने से बॉडी को एक तरह से प्यूरीफाई करती है, डिटॉक्सीफाई करती है। हार्ट फेलियर के सीवियर पेशेंट्स अगर किसी को है तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से डॉक्टर के साथ डिस्कस करके उसको करना चाहिए। ज़्यादा पानी पीने से वैसे लोग के लंग्स में पानी भरे तो सांस फूल सकता है, पर अदरवाइज नॉर्मल व्यक्ति जिसको सिर्फ प्री डायबिटीज़ है और कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो खासकर अगर किडनी का भी प्रॉब्लम है, तो वैसे लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। बॉडी के ग्लूकोज लेवल्स को भी कम करने में मदद करता है, और सोडा या जूसेस वगैरह के बदले आप इसको लेते हैं तो कंपेरेटिवली आपका शुगर कंटेंट भी कम होता है, वजन कम करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, आपको न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह से मिलके आपको रिकमेंडेड डाइटरी न्यूट्रिशन हर चीज़ का कितना है, क्या है, वो आप लीजिए। क्योंकि स्ट्रेट सिंपल अगर आप डाइटिंग करते हैं तो उसमें थोड़े टाइम के बाद आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होना चालू हो जाती हैं, कोई चीज़ों का आपको बॉडी में कमी होना चालू हो जाती है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म नुकसान करता है। उसको लॉन्ग टर्म में समय तक झेल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वैसे केसेस में आपको न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस को मिलने की ज़रूरत है, तो आपको डाइट को बेटर वे में मैनेज करने में मदद करेंगे। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जो भी कंपेरेटिवली प्री डायबिटिक पेशेंट में मदद करती है, खासकर मेटफॉर्मिन है, स्टैटिन है और SGLT2 इनहिबिटर्स है। ये 2-3 मेडिसिन है जो बॉडी वेट को भी कम करती है और प्री डायबिटिक पेशेंट में डायबिटीज़ के ऑनसेट को कम करती है। तो खासकर अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल्स कंसिस्टेंटली 130-140 के आसपास आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, तो वो इन मेडिसिन को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज ये मेडिसिन ने ऐसा शो किया कि 20 to 30% तक ये आपके प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने के चांसेस को कम करते हैं। पर ऑब्वियसली वो एक तरह से डायबिटीज़ की मेडिसिन है। स्टैटिन्स भी डायबिटीज़ के लिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दिया जाता है, तो ये एक तरह से मेडिसिन ही स्टार्ट हो गई आप मान सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मेडिसिन भी डायबिटीज़ के ऑनसेट को कम करती हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे भूख ज़्यादा लग रही है, पेशाब ज़्यादा हो रही है, देखने में तकलीफ आ रही है, कमज़ोरी लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, डायबिटीज़ का कोई भी सिम्टम हो रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है। बार बार रेगुलर हेल्थ चेकअप कराने की ज़रूरत है। जैसे मैंने 5 साल पहले मेरा प्री डायबिटीज़ को कन्वर्ट कर लिया था, डायबिटीज़ नहीं होने दिया था। तो अगर आप रेगुलर बेस पे ध्यान रखेंगे, हर 2-3 महीने में चेकअप कराते रहेंगे, तो फिर से कभी आपको अगर वापस से प्री डायबिटीज़ का ऑनसेट हो तो आप उसको रेगुलरली चेकअप से डिटेक्ट कर सकते हैं और जल्दी उसे कन्वर्ट करके डायबिटीज़ के होने के चांस को कंपैरेटिवली कम कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पर बात की कि किसी को अगर प्री डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है तो क्या करके अपने डायबिटीज़ होने के चांसेस को कम कर सकता है, उस बारे में बात की। अगर आपको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है और आपको ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ होने वाला है, तो इन सब चीज़ों को फॉलो करके मैं गारंटी नहीं करता हूँ कि आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, पर डेफिनेटली आपको कुछ मदद मिलेगी। हर चीज़ों में देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट वही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल आप रखेंगे तो मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज़ वाली बीमारियां, हार्ट अटैक और डायबिटीज़ और बीपी की प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। मोर और लेस सब में कंटेंट सिमिलर ही रहता है कि आपको क्या फॉलो करना है।
हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं इस तरह कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर बना सके, अपनी बीमारी को समझ सके और आप गलत चक्करों में ना पड़े, चीट ना हो जाए। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके विचार में ये चैनल का कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम डेफिनेटली उन टॉपिक्स को फ्यूचर में कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। आपको डेफिनेटली इससे कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ मदद मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।